हेलो स्टूडेंट, बीएस बघेल मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन 12th क्लास में आता है, आपको पता है। 12th क्लास के बाद जितने भी कंपटीशन होते हैं उनमें बहुत अच्छा इंटीग्रेशन आता है कंपटीशन में, अगर जो भी टेक्निकल वाले होते हैं। और आप जो है इंटीग्रेशन वो बच्चे बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं जो स्टूडेंट डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा आता है। देखिए, जिन स्टूडेंटों को डिफरेंशिएशन कम आता है या नहीं आता है, तो वो इंटीग्रेशन बहुत अच्छा नहीं जान सकते। कुछ सवालों को रट सकते हैं, क्वेश्चन रट के कर सकते हैं, मगर बहुत अच्छा इंटीग्रेशन आने के लिए आपको डिफरेंशिएशन का आना बेहद जरूरी है। ठीक है, क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, इसको इंटीग्रेशन जैसे हम बताते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव। इसका मतलब है एंटी डेरिवेटिव। एंटी का मतलब समझते होंगे, जैसा यूपी में था कि भाई रोमियो और उस पर एंटी रोमियो के इन पे कंट्रोल करना। ठीक है ना? तो एंटी रोमियो मतलब उसका अपोजिट करना। तो इस चीज को आप ध्यान रखना, किसी चीज को करना और उसे रोकना, यही तो हुआ। तो आप जो है अब पढ़ेंगे एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या है कि आपको डिफरेंशिएशन, जो भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आते हैं, मैं उन सभी स्टूडेंट से कहूंगा कि जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद कर बैठे हैं या उन्हें आते हैं, तो समझ लीजिए आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले चुटकियों में आ जाएंगे, बिल्कुल चुटकियों में। कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई आपको इंटीग्रेशन बहुत टफ है, कुछ नहीं टफ है। बस आपको याद रखना है कि आपको डिफरेंशिएशन अच्छा आता है तो इंटीग्रेशन उससे भी ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। इसमें फॉर्मूलों की बहुत ज़्यादा भरमार होती है, एक के बाद एक, मगर सबसे पहले वो फॉर्मूले जो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, उसके लिए आपको बहुत अच्छी तरह से डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद हैं। तो मेरे साथ यहाँ पे देखेंगे कि आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी याद हो गए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए जैसा मैंने कहा कि आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा आना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए और आप और वीडियो टाइम से देख लें। अगर रही बात डिफरेंशिएशन की, इंटीग्रेशन शुरू करने से कर रहे हैं हम, साथ ही डिफरेंशिएशन हम पढ़ा चुके हैं, उसके लिंक नीचे दे दिया जाएगा वीडियो के नीचे, तो आप उसे डिफरेंशिएशन देख लेंगे और डिफरेंशिएशन बारी बारी से सारा डिफरेंशिएशन पढ़ लें और आपको इंटीग्रेशन साथ साथ आता चला जाएगा। ठीक है, तो हम जो शुरू करते हैं इंटीग्रेशन का देखिए डेफिनेशन क्या है। इफ डी अपॉन डी ऑफ एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो ये क्या होगा क्या नहीं होगा, देखिए आप, हम अभी बताते हैं आपको। तो देखिए इंटीग्रेशन क्या होता है, मैं बता रहा था आपको। जो इंटीग्रेशन, जैसे मैंने बताया कि डी अपॉन डी ऑफ एफ एफ फाइव एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू डी अपॉन फाइव एक्स प्लस सी। सी क्या होता है इसमें? इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, जिसे आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी बोलते हैं। जैसे देखिए, अब हमें यहाँ बताना चाहिए कि जैसे आपको कोई भी फॉर्मूला हो, पहले मैं जैसे ये लिखा है उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि अगर आप देखते हैं कि सी की जगह कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। सी का मतलब है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, 2, 4, 6, 10, 100, कुछ भी वैल्यू हो, वो जो है क्या होगा? आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। कैसे? देखिए, जैसे हमने कहा कि भाई जो है आपको डी अपॉन डी ऑफ एक्स एक्स की पावर n प्लस 1, ये क्या होता है? n प्लस 1 एक्स की पावर n। तो जैसा कि मैंने कहा कि फंक्शन इसमें क्या है, देख लीजिए। अभी जो मैं बता रहा हूं, जो भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले जिन बच्चों को याद हैं वो सभी इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। आप देखिए, इस वैल्यू को मैं इधर कर दूं, ठीक है, और इसी छिपा लूं, तो ये बचेगा। तो इसका मतलब है कि इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करना और वैल्यू को इधर भेज देंगे, क्या हटा के? डी अपॉन डी ऑफ एक्स। तो क्या हो जाता है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n dx। पहला पार्ट है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c।
ये होता है पहला पार्ट। इसमें मैं देखिए मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि आप जो है इसको बहुत अच्छा नहीं आता तो आप कर नहीं सकते, आपको ये बहुत अच्छी तरह से आ जाता है। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगा, फिर बहुत सारे फॉर्मूले आपको लिखवाऊंगा कि अगर मैं कहूँ कि डी अपॉन डी ऑफ एक्स, एक्स की पावर ये 100 प्लस सी इक्वल टू जो है किसके बराबर होता है, डिफरेंशिएशन करिए तो ये होता है 100 एक्स की पावर 99 होता है, सी का क्या हो जाता है 0। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें x की पावर 99 का और यहाँ dx जरूर लिखते हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए dx आ गया, इसका कोई ज्यादा इसका मतलब डेरिवेटिव होता है तो डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में dx के, तो अब dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वो होगा देखिए ये वैल्यू इधर पहुंच जाएगी और ये हो जाएगा x की पावर कितना 99 प्लस 1 अपॉन 99 प्लस 1, देखिए वही आएगा, इसमें रख दीजिए वो चेक कर लेना, प्लस सी या के कुछ भी मान लीजिए, तो ये x की पावर 100 अपॉन 100 प्लस सी। चेक कर लीजिए कि भाई अगर हमें x की पावर 99 का करना था, ठीक है 100 का करना था और ये वैल्यू इधर आएगी तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू आप पता है कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये वैल्यू इधर जाएगी तो ये देखिए बिल्कुल ऐसे हो गया, अगर आप डिवाइड करें यहाँ पे x की पावर 99 इक्वल टू और इसे हटा दें तो क्या बचता है x की पावर 100 अपॉन 100, c अपॉन 100 भी c होता है, बड़ा C लिख देंगे। तो आप मैच कर लीजिए इस तरह से, आप जो है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस होता है वो समझ लीजिए। ठीक है, अब बात आती है कि इसके फॉर्मूले कैसे हमें याद हो, कैसे आप याद कर सकते हैं वो देख लीजिए। मैं बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, आप इससे समझ गए होंगे। चलिए एक और बता देना, जैसे आप समझ लीजिए एक और मैं डी अपॉन डी ऑफ एक्स, एक्स की पावर 10 प्लस 10, इस तरह से समझ लीजिए, कोई भी 10 का 100 कर लीजिए तो ये क्या होगा डिफरेंशिएशन 10 x की पावर कितना होगा बताइए, इसका होगा 9 हो गया प्लस 0, 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब मैं कहूं कि भाई x की पावर 9 कितना होगा, अगर मैं इसे हटा दूं इसको dx, x की पावर 9 dx किसका होगा, d का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, तो आप कहेंगे कि सर ये होगा x की पावर 10 प्लस 100 अपॉन 10, ठीक है अपॉन 10। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसमें भी डिवाइड कर सकते हैं और इसमें भी डिवाइड कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो आपको ये जो वैल्यू है इस तरह से आती चली जाएगी, तो आप कह सकते हैं इस फॉर्मूले से भी कि x की पावर 9 dx इक्वल टू x की पावर 9 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 1 प्लस c, या x की पावर 10 अपॉन 10 प्लस सी। आप इस तरह से ये इंटीग्रेशन निकाल सकते। तो देखिए आप मेरे साथ बिल्कुल जुड़ जाइए, जो स्टूडेंट बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आप इंटीग्रेशन देखिए, साथ साथ में डिफरेंशिएशन का नीचे लिंक दे दूंगा, तो आप डिफरेंशिएशन समझते रहिए, पढ़ते रहिए, बार बार वीडियो देखते रहिए और आपको बहुत अच्छा आ जाएगा। ठीक है, अब मैं सारे फॉर्मूले कैसे होते हैं वो लिखवाए जा रहा हूँ और उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको बहुत आसान तरीका होता है इनको याद करने का और वो अच्छी तरह से आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए कैसे, जैसे हम बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ते हैं और उन फॉर्मूलों में जैसे हमने कहा कि डी अपॉन डी ऑफ एक्स लॉग एक्स से क्या होता है, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स। तो अब इंटीग्रेशन इस पार्ट का करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, फिर आता है देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x dx। देखिए मैं दोनों बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, आपको दोनों रिवाइज कराता जा रहा हूँ। ये डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है और आप इसको देख लीजिए e की पावर x dx, जो कि मैंने बताया था ये सदाबहार होता है कि इसमें कोई भी कभी भी दिक्कत नहीं आती। फिर बात आती है d अपॉन डी ऑफ एक्स
ए की पावर एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स लॉग ए। क्या होता है? ए की पावर एक्स लॉग ए। लॉग ए को उधर भेज देंगे और इंटीग्रेशन करेंगे ए की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही हम जो है आगे करते जाएंगे डी अपॉन डी ऑफ एक्स। ठीक है, क्या? साइन एक्स। साइन एक्स सभी जानते हैं क्या होता है? कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। फिर है देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब देखिए माइनस को ले जाएंगे नहीं तो इधर आ जाएगा, इसे छिपा लें तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स का इंटीग्रेशन इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं है तो इसमें नहीं होगा, सभी में कांस्टेंट इंटीग्रेशन आता जाएगा और आप लिखते चले जाएंगे। ऐसे ही देखिए डी अपॉन डी ऑफ एक्स। आपको याद है तो बताइए टेन एक्स का क्या होता है? हाँ, आपसे ही कह रहा हूं, बताइए क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। बिल्कुल सही बता रहे हैं, सेक स्क्वायर एक्स। तो आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा 10x प्लस सी। ऐसे ही अगर आपको पता है तो दूसरा डी अपॉन डी ऑफ एक्स कॉट एक्स। कॉट एक्स का होता है देखिए माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इसका कोसेक माइनस को ले जाएंगे नहीं तो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके बराबर होगा? माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसे फटाफट, फिर मैं दोबारा और बताता हूं। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिए। नेक्स्ट पार्ट है देखिए आपका, लिखते जाइए, नंबरिंग कर लेना आप जो है। ठीक है, नंबरिंग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। पहले आपको ये बेसिक डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन दोनों चीजें आपको आ जानी चाहिए। तो क्या होगा ये देखिए, नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ डी अपॉन डी ऑफ एक्स सेक एक्स। क्या होता है इसका? सेक एक्स प्लस 10x। अब देखिए आपको इंटीग्रेशन किसका करना है? जो इधर राइट हैंड साइड में वैल्यू आती है, तो ये सेक एक्स इंटू 10x dx इक्वल टू इसका होता है इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, ऐसे ही देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स इक्वल टू ये होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो इंटीग्रेशन माइनस हम देखो इधर की बजाय इधर लगा देते तो ये हो जाता है कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ऐसे ही देखिए जब आप इनवर्स फंक्शन पढ़ रहे होते हैं तो उसके भी फॉर्मूले डी अपॉन डी ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो आप इसे भी कह सकते हैं कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ऐसे देखिए डी अपॉन डी ऑफ एक्स कॉस इनवर्स एक्स होता है, तो आप इसे कह सकते हैं कि 1 अपॉन माइनस का आ जाता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप इसका इंटीग्रेशन करना चाहें 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, ऐसे देखिए डी अपॉन डी ऑफ एक्स टेन इनवर्स एक्स का होता है, तो ये होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन करना चाहें हम 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, ये होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर माइनस का होता है तो ये कॉट आ जाता है, तो डी अपॉन डी ऑफ एक्स कॉट इनवर्स एक्स। तो ये किसके बराबर हो जाता है? माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप देख लीजिए इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर माइनस में लिखना है तो आप इसे कॉट इनवर्स एक्स ही लिख सकते हैं। तो
यहाँ पे देखेंगे कि दोनों चीज़ें सेम होती हैं, ठीक है। तो देखिए आप जैसे ये नोट कर लीजिए इसको, और क्या है वो बता देते हैं, मिटा देता हूँ इसको। ये सारे फॉर्मूले आपको बहुत ही फास्ट, मुझे पूरी उम्मीद है जैसे आप लॉकडाउन में रहे तो कम से कम ये फॉर्मूले पढ़ते रहे होंगे। जैसा हमने वीडियो डाली है तो आप वीडियो के साथ साथ उसे रिवाइज करते रहे होंगे। फिर डी अपॉन डी ऑफ एक्स सेक इनवर्स एक्स, ये होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट, ये मॉड एक्स में होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर आप कहें कि यहाँ पे डी अपॉन डी ऑफ एक्स एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो, तो आप कह सकते हैं इसे सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस सी। माइनस का हो तो कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसे भी लिख लीजिए डी अपॉन डी ऑफ एक्स मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी अपॉन डी ऑफ एक्स मॉड, यहाँ पे मॉड में लिखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को आप पढ़ते रहिए, ठीक है। मैंने लगभग बेसिक फॉर्मूले आपको लिखवा दिए। अब हम करते हैं बेसिक क्वेश्चन की बात, जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए, ठीक है। तो आप इन फॉर्मूलों को याद कर लेंगे। तो नेक्स्ट लिखिए, मैं बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले लिखे हैं, कोई अभी वैसे फॉर्मूले नहीं लिखे जिससे आपको कोई दिक्कत हो, ठीक है। आप लिख लीजिए। तो देखिए अब जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सिंपल वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पे क्यों इंटीग्रेशन निर्भर करता है वो आपको पहली एक्सरसाइज से पता लग जाएगा। पर देखिए क्या है, मैं अभी इसे रब कर देता हूँ और फिर आपको फॉर्मूले कैसे यूज करते हैं, कैसे कौन सा डिफरेंशिएशन क्यों यूज होता है वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ठीक है। तो क्या है देखिए, जैसे ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है x की पावर 2/3 dx, x की पावर 2/3 dx, इसका इंटीग्रेशन करना। तो देखिए जैसे मैंने बताया कि भाई आपको इंटीग्रेशन करने के लिए आपको ये फॉर्मूला x की पावर n dx याद होना चाहिए। ये होता है x की पावर n + 1/n+1, इसमें लगा दीजिए। तो आप लगा दीजिए इसमें फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा x की पावर 2/3 + 1/2/3 + 1 प्लस c अलग से आता है, तो यह आ जाएगा x की पावर कितना 5/3/5/3, तो ये हो जाएगा प्लस c तो है ही, तो 3/5 x की पावर 5/3 प्लस c। तो आप जो है इस तरह से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कई सारे क्वेश्चन होते हैं इसमें, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए नेक्स्ट कैसा क्वेश्चन है कि भाई जब आपको ये जो है बात बहुत सिंपल क्वेश्चन से लेंगे कि भाई आपको इंटीग्रेशन आता है कि भाई आप बताइए sin x dx कितना होता है, तो आप बिल्कुल बहुत जल्दी कह देते हैं कि भाई ये होता है कितना sin x का माइनस cos x होता है प्लस c। जब आप इसको ये बोल देते हैं कि cos x प्लस c होता है, अगर यही बात पूछ ली जाए आपको कि भाई ये बताइए, फर्स्ट है ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला, ये इनडायरेक्ट में हो जाता है कि ये बात है sin 2x dx, बात sin 2x dx की आती है। तो जब भी आपको 2x 3x 5x या और कुछ हो तो इस वैल्यू को यहाँ सपोज करते हैं। क्या करते हैं? सपोज करते हैं। और सपोज करने के बाद इसको क्या करते हैं वो देख लीजिए। सपोज क्या किया, 2x = t। अब देखिए विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं तो ये हो जाता है 2, x का होता है 1 = ये हो जाता है dt/dx विद रेस्पेक्ट टू x है, तो 2dx = dt या dx = dt/2।
ठीक है, dx इक्वल टू dt/2 हो जाता है। और इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पुट करते हैं, क्या करते हैं इसमें पुट कर दें वैल्यू, तो देखिए क्या हो जाती है कि बाई 1/2 साइन टी और ये dt/2, तो dt/2 का यहाँ आ गया, साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो 1/2 पहले माइनस कॉस और t है, देखिए t की वैल्यू क्या है 2x और प्लस c। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ये वाली वैल्यू, तो ये आप कह सकते हैं -1/2 cos 2x प्लस c। इस तरह से आप जो है निकाल सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जहां अगर डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है कोई वैल्यू इसके साथ होती है x के, तो मल्टीप्लाई में आती है, इंटीग्रेशन में होती है तो वो डिवाइड में आती है। ये बात ध्यान रखेंगे, पूरे इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो मैं इधर बताता हूँ आपको। अगर हम ऐसे ही देखते हैं कि भाई हमारे पास इस तरह से वैल्यू आ जाती है, और अगर मैं ये कहूँ कि भाई देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये है e की पावर sin x इंटू कॉस एक्स dx। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये जो पावर है कौन सी, e की पावर x का फॉर्मूला याद है इसमें, तो x के अलावा x का वैल्यू, तो इस वैल्यू को आप सपोज कर लेते हैं लेट sin x इक्वल टू t। तो आप देखिए sin x इक्वल टू t रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा e की पावर t हो जाएगा, मगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाता है cos x dx इक्वल टू dt। ठीक है, तो ये जो cos x dx किसके बराबर हो जाएगा, ये dt के बराबर। आंसर क्या आ जाएगा e की पावर t प्लस c, t की वैल्यू रख दीजिए e की पावर sin x प्लस c। तो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा काम कर लें, आप डिफरेंशिएशन याद है तो इंटीग्रेशन का बहुत 100% काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए और क्वेश्चन मैं बताता हूं, आप देखते रहिए कि अगर आपको ये समझ में आ रहा है बहुत अच्छी तरह से। चलिए एक और क्वेश्चन और भी बताता हूं जो एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है और वहां पे दिए होंगे, आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे कि अगर देखिए ये क्वेश्चन है ऐसे कि e की पावर 2x प्लस साइन 3x dx। सबसे पहली बात तो इनको अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। अब देखिए अब इसमें 2x है इसमें 3x, अगर आपको पता है तो कि इसमें देखिए क्या मानेंगे 2x को t मानेंगे तो dx इक्वल टू dt/2 हो जाएगा, इसमें 3x को t मानेंगे तो dx इक्वल टू dt/3 हो जाएगा। इसका मतलब है 3, इसमें 2 है तो अपॉन में 2 आएगा, इसमें 3 है तो अपॉन में 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा e की पावर t और 1/2 dt, ये हो जाएगा 1/3 sin t dt। अब देखिए ये है e की 1/2 e की पावर t का e की पावर t रहता है प्लस 1/3 साइन का होता है माइनस cos t प्लस c। तो t की वैल्यू इस यहाँ पे क्या है देखिए e की पावर 2x है प्लस 1/3, t की वैल्यू यहाँ पे क्या है माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और ये cos की जगह साइन की जगह cos ये 3x। तो देखेंगे आपको इस तरह से आंसर फटाफट आने लग जाएंगे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आप जो है बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। देखिए मैं जो बता रहा हूँ आपको ये बहुत बेसिक है, बिल्कुल जीरो लेवल का इंटीग्रेशन है जो कि आपको बहुत अच्छा आना बेहद जरूरी है। ठीक है, मेरी बात समझ लेना। चलिए तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या है वो देख लीजिए, बिल्कुल फार्मूले बेस्ड है कि ये है इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, इस तरह से दिया है तो आपको कुछ नहीं करना क्या है वो देख लीजिए कि आपको x का डिवाइड कर देना सामने।
तो देखिए एक्स क्यू अपॉन एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस 3x स्क्वेयर अपॉन एक्स प्लस 2x अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। एक्स एक एक्स कट गया, एक से एक्स यहाँ से कट गया, एक एक्स ये स्क्वेयर आ गया, तो ये आ जाएगा देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स। इस सब का जो है इंटीग्रेशन कर दीजिए, अलग अलग कर लीजिए। एक्स स्क्वायर का क्या होता है आपको आना चाहिए, ऐसे कर सकते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 3 कॉन्स्टेंट है तो एक्स डी एक्स प्लस 2 के साथ कुछ नहीं है तो 2 डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स सबके साथ लगा देते हैं। और एक्स स्क्वायर का होता है देखिए प्लस 1 करिए ऊपर नीचे प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाता है प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स का क्या होता है log x प्लस c। ठीक है, तो आपको जो है इंटीग्रेशन इतना तो आना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप क्वेश्चन यहाँ पे डालते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने हो जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करिए। इसमें देखिए मैं आप सभी वो स्टूडेंट जो शुरुआत कर रहे हैं इंटीग्रेशन की, इतने सारे इंटीग्रेशन के बेसिक क्वेश्चन कीजिए, बहुत सारे, कि आपको बेसिक में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार बताना, ध्यान से देख लीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बुक में शायद दिया हुआ है एनसीईआरटी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, ये है सॉरी, तो ये है देखिए रूट एक्स 1 अपॉन रूट एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। तो आप इसका पहले होल स्क्वायर कर लें, तो देखिए रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स। ठीक है, इसे कैंसिल और ये एक्स हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करेंगे x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाता है, इसका log x हो जाता है और इसका 2x हो जाता है प्लस c। तो ये आपका इंटीग्रेशन आ जाता है। कोई भी दिक्कत हो तो आप जो है देखिए बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दिए हुए, तो आप इसे बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही होगी, नोट करिए इसे। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं तो इसके बुक के जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, वो आप जो है बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। उसके हिसाब से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी लेके चल रहे हैं कि भाई इसमें क्या है, इसमें क्या है। लगभग एक एक्सरसाइज का पैटर्न एक दिन में कराएंगे, हो सकता है 2 दिन में कराएं, क्योंकि आपको वो चीज़ें बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। अगर बहुत अच्छी तरह से आएंगी तभी आप उन्हें कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज है देखिए एनसीईआरटी की है 7.1 का ये में देखिए पहले 2-3 क्वेश्चन आप और मैंने बता दिए हैं, उस तरह से कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में बता दिया, फिर भी मैं जो है क्वेश्चन बता देता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक, और बिल्कुल ऐसे पढ़े जैसे आप जो है बिल्कुल क्लास में पढ़ रहे हो, ऐसे पढ़े। ठीक है, कैसे देखिए मैंने लिखा ये क्वेश्चन 1st to 5th तक, पहला दूसरा तीसरा आप होमवर्क में क्वेश्चन 1 2 3 ये जो क्वेश्चन है मैं होमवर्क की लाइन लिख रहा हूँ, तो इसे जो है आप जो है होमवर्क में देख लें। हालांकि मैंने ऐसा क्वेश्चन करा दिया है। और क्वेश्चन 4 और 5 क्वेश्चन देखिए बिल्कुल कर सकते हैं 4 और ये 5। तो ये जो क्वेश्चन है आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। और आगे का जो क्वेश्चन है वो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है 4e की पावर 3x प्लस 1 dx।
तो आप समझ गए, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में बता रहा हूँ, ये देखिए 4 बाहर e की पावर 3x dx प्लस 1 dx। जैसा मैंने बताया था कि भाई 4a 3 और t मान लेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ, आप यहाँ भी सपोज कर सकते हैं। कैसे, e की पावर 3x है तो 3x को t माने, लेट 3x इक्वल टू t, तो dx इक्वल टू dt बाई 3 हो जाएगा। तो आप इसे कह सकते हैं 4/3 e की पावर t dt, और 1 का क्या होता है x प्लस c। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, 4/3 e की पावर t प्लस x प्लस c, या 4/3 e की पावर t मतलब e की पावर 3x प्लस x प्लस c। तो आप देखेंगे 3x ऐसे लिखना जैसे पावर ही लगे प्लस c, तो ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 5, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सॉरी 7, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए ये है x² ब्रैकेट में 1 माइनस x² ब्रैकेट में 1 माइनस x²। तो आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए x² माइनस x²/x², मैंने सबने x² से मल्टीप्लाई कर दिया है dx, तो देखिए क्या आ जाता है, x² से 1 टाइम्स कट गया, तो x² dx माइनस 1 dx। x² का आपको पता है x 3/3 होगा, और 1 का होगा x, तो माइनस है तो माइनस लगाएं प्लस c, ये आपका आंसर है। तो इतना बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 आप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन से, देखिए होमवर्क की लाइन को ध्यान रखना, 8 और 9। देखिए वो सारे स्टूडेंट जो मान लीजिए रेगुलर या ऑफलाइन में पढ़ रहे थे, या जो स्टूडेंट ऑफलाइन में हमसे कभी पढ़े नहीं और ना आगे पढ़ना भी पढ़ेंगे भी नहीं मान लीजिए, फिर भी वो जो है हम होमवर्क की लाइन दे रहे हैं आपको, रोजाना होमवर्क की लाइन होगी ऐसे, कम से कम हम क्वेश्चन आपको जरूर करें। और अगर क्वेश्चन ना आए तो देखिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, लिख लीजिए व्हाट्सअप नंबर, ये है 9990 716384। अगर आप क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से ईमानदारी से कर रहे रोजाना के रोजाना काम, तो आपको कभी ये एहसास नहीं होगा कि आप क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं। आपको ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप क्लास में नहीं पढ़ रहे, आपको ये लगेगा कि हम क्लास में ही पढ़ रहे हैं और आपको अच्छी तरह। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, ठीक है, व्हाट्सअप करें। वो अगर आपकी प्रॉब्लम नेक्स्ट डे या जब भी प्रॉब्लम डे का नंबर आएगा, वैसे तो नेक्स्ट डे ही बता देंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है या और थोड़ा सा क्वेश्चन लगता है कि भाई नई वीडियो बनाएं थोड़ा, तब बिल्कुल आपका नाम लेके नाम के साथ आपको क्वेश्चन बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप जो है होमवर्क वाली लाइन को बिल्कुल ध्यान में रखें। तो क्वेश्चन नंबर 8, 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने कंप्लीट करा दिया है, ये हो चुका है। और क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, चलिए मैं बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 11। और जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपको 11, ठीक है, नोट कर लिया, व्हाट्सएप नंबर कर लीजिए। और देखिए अगर हमारे चैनल पे अब भी नए हैं और आपको पता नहीं लगता कब वीडियो आती है कब नहीं आती है, और मैं कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको टाइम से नोटिफिकेशन। एक और बात कहना चाहूँगा, कुछ कारणों की वजह से आपको कंटिन्यूटी में वीडियो नहीं मिल पाई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, ठीक है। तो आप जो है कमेंट करा करें, भेजें भाई, मुझे भी पता लगता है कि भाई बच्चे मेरे स्टूडेंट अब वेट कर रहे हैं, तो मुझे भी जल्दी रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है x³ प्लस 5x² माइनस 4/x² dx, ये है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आप समझ गए होंगे कि आपको अलग अलग डिवाइड करना है, तो कर लीजिए। x³/x²
प्लस 5x² अपॉन x² माइनस 4 अपॉन x² dx। ठीक है, तो देखिए x² से x², इससे x ही बचेगा, तो ये हो गया x, ठीक है, प्लस 5 माइनस 4 अपॉन x² को 4 और x² को -2 ऐसे लिख लेंगे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। चाहे तो आप अलग अलग कर सकते हैं इनको। कैसे, देखिए इसमें x dx प्लस 5 dx माइनस 4 x माइनस 2 dx, तो आप देखेंगे कि x का कितना हो जाएगा, x² अपॉन 2 प्लस 5 का 5x माइनस 4 x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c। तो देखिए आपको अगर लग रहा है कि यहाँ तक दिख रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, तो ये कितना हो जाएगा, x² अपॉन 2 प्लस 5x माइनस 4 और x की पावर -1 अपॉन -1, तो ये हो जाएगा x² अपॉन 2 प्लस 5x माइनस माइनस देखिए प्लस हो गया 4 अपॉन x प्लस c। आपको जो है इस तरह से आंसर आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सरसाइज 7.1 का। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर कितना 13 है। चलिए, तो आप जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 12 और 13 आप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए आपको फिर भी लग रहा है अच्छा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारे पास डिमांड आई है कि क्वेश्चन नंबर 12 करवा दीजिए। चलिए करवा देते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है x³ प्लस 3x प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट x। रूट x का मतलब समझना x की पावर 1/2। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो देख लीजिए, अलग अलग डिवाइड कर लीजिए। x³ अपॉन x की पावर 1/2 प्लस 3x अपॉन x की पावर 1/2 प्लस 4 अपॉन x की पावर 1/2। तो देखिए ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर 3 माइनस 1/2, 3 में से आधा गया 2.5, आप ऐसे कह सकते हैं, 5/2 कह सकते हैं, और 1 में से आधा गया आधा बचेगा, 1/2 कह सकते हैं, और यहाँ 4x की पावर -1। ठीक है, तो dx। अब आप देखेंगे कि इसका इंटीग्रेशन करें तो कर लीजिए इंटीग्रेशन। आप समझ गए कि क्या करना चाहिए, तो क्या है देख लीजिए। x की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1, फिर प्लस x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस 4x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। तो आप देखेंगे कि इधर आप जो है क्या वैल्यू मिलती है, क्या आ जाएगी। तो आप देखिए 5 में 2.5 में आधा जोड़ने 3.5 को बोलेंगे x 7/2 और इसे 2/7 प्लस इससे हो जाएगा देखिए 1.5 को बोलते हैं x की पावर 3/2 और यहाँ आ जाएगा 2/3। ये देखिए 1/2 तो यहाँ आ जाएगा 2, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये जाएगा x की पावर 1। ठीक है, प्लस c। आप इसे जोड़ के प्लस करके कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा आपको। अब बात आती है देखिए क्वेश्चन कि भाई हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 13 आप कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉमन ले लें x -1 और आ जाएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 14, भी बहुत आसान है। 14, 15, 16, 17 और ये आसान क्वेश्चनों की लाइन लगी हुई है, मगर मैं फिर भी जो है एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ इसमें से। क्वेश्चन नंबर देखिए, मैं बताता हूँ आपको 19। ठीक है, मिटा देता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 19, 15, 16, 17 में से आप
क्वेश्चन करिए। देखिए अगर क्वेश्चन जो है बहुत आसान बेसिक पे डिपेंड क्वेश्चन है कि भाई किसी में गुणा कर दे तो पावर जुड़ जाती है और भाग कर दे तो पावरें घट जाती हैं, उसी पे डिपेंड है। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। यह देखिए सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, क्या है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स dx। तो आप इसे थोड़ा सा ध्यान रख देंगे कि भाई सेक स्क्वायर को बोलते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और इसे बोलते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो वैल्यू पलट जाएगी, तो आप लिख सकते हैं इसे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, जिसे आप लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स dx। अब टेन स्क्वायर का एक्स का पढ़ा नहीं है तो आपने लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। और सेक स्क्वायर का क्या होता है 10x और 1 का होता है x प्लस c। आप इस तरह से आंसर कर सकते हैं। ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बहुत आसान है। ठीक है, इस तरह से आप जो है कर सकते हैं। और अगर कोई फिर भी दिक्कत है तो आप जो है हमसे कांटेक्ट करेंगे और पूछेंगे कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, तो मैंने जो है पहली जो एक्सरसाइज है लगभग उसमें आपको टाइप के क्वेश्चन बता दिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप नंबर है, और आगे इस क्लास से पहले लगभग जब भी दूसरे दिन तक समझ लें कि आप आज वीडियो के 5-6 घंटे तक आपको सभी को होमवर्क वाले क्वेश्चन करने, और उसके बाद ना आए तो मेरे पे व्हाट्सएप करना है। ठीक है, आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।